नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग छायावाद के कवियों को पढ़ रहे थे, जिसमें जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत की क्लास हो चुकी थी। आज उसी के आगे तीसरी क्लास होगी, जो महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो छायावाद की कवियत्री कही जाती हैं। और छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो दो लोग के बारे में पढ़ चुके हैं, पंत और जयशंकर प्रसाद के बारे में। आज महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे और कल की क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। छायावाद के महान कवियत्री जो कही जाती हैं महादेवी वर्मा। तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में। महादेवी वर्मा छायावाद की कवि और रचनाएं, इनके बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1987 में इनका निधन हुआ था। माता इनकी हेम रानी थी और पिता गोविंद प्रसाद थे। रूप नारायण इनके पति थे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित थी? महादेवी वर्मा जी। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इनका उपनाम क्या है? छायावाद की दुर्गा डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने कहा था इनके। और विशाल मंदिर की सरस्वती निराला जी ने इन्हें कहा था। देव वेदना की काव्यत्री, रहस्यवाद की काव्यत्री, आधुनिक युग की मीरा, ये इनके उपनाम हैं। महादेवी वर्मा की प्रथम कविता दिया 1918 में प्रकाशित हुआ था और प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं का प्रकाशन सेतु प्रकाश झांसी द्वारा महादेवी साहित्य के नाम से 5 भागों में हुआ है। और महादेवी की श्रेष्ठ रचनाओं का प्रकाशन 1990 में अगिना लिखा नाम से किया गया है। निहार में रहस्यवाद एवं वेदना से संबंधित कविताएं हैं। रश्मि में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन की प्रधानता है और दीपशिखा में बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं रचनाएं? निहार 1930 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी, रश्मिरथी 1932 ईस्वी, सप्तपर्णा और नीरजा 1935 ईस्वी, हिमालय, संध्या-गीत 1936 ईस्वी और सांधिनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो निहार, रश्मि और नीरजा, सांध्या-गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय और सांधिनी, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। आयाम मौलिक रचना नहीं है। यामा के नाम संकलन इस कृति पर सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी एक यामा प्रमुख रचना है, जिस पर इन्हें 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनके प्रमुख संस्मरण और रेखाचित्र कौन कौन से हैं? तो अतीत के चलचित्र 1941 में संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। पथ के साथ ही 1956 संस्मरण है रेखा, और मेरा परिवार 1972 संस्मरण है। स्मृति की चित्रण 1973 संस्मरण है। तो इनके कौन कौन से संस्मरण प्रमुख रचनाएं हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही मेरा परिवार और स्मृति की चित्र, ये इनके प्रमुख संस्मरण और रेखाचित्र। निबंध इनके संग्रह कौन कौन से हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता और भारतीय संस्कृत के स्वर। इनकी ये 5 रचनाएं जो निबंध संग्रह हैं, कौन कौन सी? श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता और भारतीय संस्कृत के स्वर। पुरस्कार इन्हें कौन कौन सा मिला था? तो शेक्सपियर पुरस्कार नीरजा रचना पर मिला था। द्विवेदी पदक स्मृति रेखाएं की रचना पर मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला था इन्हें। ये इनके 3 पुरस्कार मिले थे। संपादित पत्रिका इनके कौन सी हैं? इन्होंने कौन सी पत्रिका संपादित किया था? चांद, साहित्यकार, विश्ववाणी और महिला, ये इन्होंने साहित्य संपादित पत्रिका इनकी हैं। अन्य गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं? 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य बनी थी। 1944 साहित्यकार संसद की स्थापना हुई
किया था। 1952 उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य बनी और 1954 साहित्य अकादमी से स्थापना में सहयोग इन्होंने किया था। 1960 में प्रयाग ज्ञान विद्यापीठ की उपकुलपति बनी और 1964 में रंगवाणी की स्थापना इन्होंने की थी। महादेवी वर्मा के अन्य ऑनलाइनर में इनके बारे में कुछ जानकारी है, तो आइए देखते हैं कौन कौन क्या है। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती थी। दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक हैं। महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं। उनके विविध गीतों का व्यंग, व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञान, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। महादेवी का अज्ञात प्रिय के रूप में प्रणय दुख प्राण है। महादेवी ने अपने लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। दिया इनकी पहली कविता है जो खड़ी बोली में लिखी गई थी। इन्होंने अपनी काव्य कृतियों का नामकरण क्रमबद्ध रूप से बाहर के उपयुक्त ढंग से किया है। दिन के सभी पहर क्रमशः रश्मि, नीरजा और संगीत और दीपशिखा जीवन के भी चरणबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा की रचना यामक में निहार, रश्मि, नीरजा तथा संगीत से महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और हिंदी में विशाल मंदिर की वीणा पाणी की संज्ञा दी गई है। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा के किस रचना पर को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भूमिका लिखी थी, तो किस रचना पर? निहार। यह काव्य संग्रह है, इस पर इन्होंने लिखा था। निहार कुल 47 गीतों का संकलन है। सन 1924 से 1928 के बीच लिखे गए इनमें प्रमुख विसर्जन, मिलन, उपसार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार, ये प्रमुख संकलित गीत हैं। रश्मि प्रथम काव्य पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है और रश्मि 1928 से 1931 के मध्य लिखे गए 35 गीतों का संवर इसमें प्रमुख है। और रश्मि, दुख, अतृप्त, दीप, जीवन दीप आदि इस संग्रह की प्रमुख गीत हैं। और रश्मि और पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव तथा इसका मुख्य स्वर दुखवर का है। नीरजा में बिना शीर्षक के 58 गीत संकलित हैं, जिसमें छायावादी भावना आदि अधिक स्पष्ट हुई हैं। इन गीतों में भावुकता की पेश अनुभूति पक्ष मुखर हैं। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और शांत गीत 45 गीतों का संकलन है। इसमें जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को स्वर दिया गया है। इसमें काव्यिकी के दर्शन विचारों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। दीपशिखा में कुल 51 गीत हैं, जिसमें अधिकतर दीपक केंद्रित हैं। यहाँ दीपक आत्मा का प्रतीक है, जिसे अडिग रहकर प्रभाव की बेला और जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यामा पर इन्हें 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद प्रतिशोध पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविता संकलित है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है। यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। तो महादेवी वर्मा के बारे में क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।